अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये अक्टूबर 1996 की एक रात का जिक्र है कि जब लेडी डायना, जिन्हें क्वीन ऑफ हार्ट्स यानी दिलों की मलिका भी कहा जाता था, शदीद परेशानी की हालत में अपना लैंप ऑन करती हैं और अपनी मेज पर बैठकर एक खत तहरीर करती हैं। वो इस खत में अपनी आने वाली मौत के बारे में ऐसे इंकशाफात करती हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में सारी दुनिया को हैरान कर देना था। लेडी डायना इस खत में तहरीर करती हैं कि इनके साबिक शौहर यानी शहजादी चार्ल्स, जो अब किंग चार्ल्स बन चुके हैं, वो राजदाराना तौर पर इनका एक्सीडेंट प्लान कर रहे हैं जिसमें इनके सर पर शदीद चोटें आएंगी और वो दोबारा जिंदगी की जानिब ना लौट सकेंगी। सिर्फ 10 महीने बाद ही यानी अगस्त 1997 में लेडी डायना का लिखा हुआ एक लफ्ज सच साबित होता है और वो एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती हैं। दोस्तों, लेडी डायना की मौत या इनका कत्ल माजी करीब का एक ऐसा वाकया है कि जो रोजे रोशन की तरह बिल्कुल आया है। इसके बावजूद इनके कातिल न सिर्फ आज़ाद हैं बल्कि एक आलीशान और शहाना जिंदगी भी गुजार रहे हैं। सारी दुनिया को ये मालूम है कि आज से 25 साल पहले लेडी डायना की कार को पेश आने वाला हादसा दर हकीकत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था जिसकी हिकमत अमली कई माह से तैयार हो रही थी और हैरत अंगेज तौर पर इस मंसूबे की भनक खुद लेडी डायना को भी हो चुकी थी। दोस्तों, आखिर वो क्या वजूहात थी जो शाही खानदान के लिए लेडी डायना जैसी नरम दिल की मालिक औरत को अपने रास्ते से हटाना नागुज़ीर हो चुका था? ये जानने के लिए हमें शहजादी डायना की गुजरी हुई जिंदगी में झांकना होगा। डायना फ्रांसिस स्पेंसर नाम की ये लड़की सन 1961 के दौरान इंग्लैंड के एक आला खानदान में पैदा हुई। इसकी फैमिली और बरतानिया की शाही फैमिली के दरमियान बहुत अच्छे मरासिम थे। 20 साल की उम्र में कि जब लेडी डायना एक नर्सरी टीचर की खिदमत अंजाम दे रही थीं, उनके बेपनाह हुस्नो जमाल के बाइस उनकी शादी बरतानिया के शहजादे चार्ल्स से कर दी गई, जो उम्र में इनसे 12 साल बड़े थे और डायना से बिल्कुल मुख्तलिफ रुझानात और तर्ज़े फिक्र रखते थे। अपने टेलीविजन पर इस शादी को देखने वाले लोगों ने इसे बहुत रोमानवी और किसी परी की दास्तान से ताबीर किया, लेकिन अपनी शादी के सिर्फ चंद ही दिनों बाद लेडी डायना पर ये हकीकत आश्कार हो चुकी थी कि वो किस कदर सियाह और बदकिरदार लोगों के दरमियान फंस चुकी है। लेडी डायना एक बहुत ही नरम और सादा दिल की मालिक औरत थी जो दौलत और रुतबे के हुसूल से ज्यादा गरीबों और कमजोरों की मदद पर यकीन रखती थी, जबकि इसके बरक्स शाही खानदान के बाकी तमाम अफराद का मकसद सिर्फ अपने इक्तिदार की मजबूती और अय्याशियां थीं। शहजादी चार्ल्स लेडी डायना के साथ शादी में मुंसलिक होने के बावजूद दीगर बहुत सी खवातीन के साथ जिस्मानी ताल्लुकात में मुलव्विस थे, जबकि इनका एक इश्क तो इस कदर जोरदार था कि जो लेडी डायना की इनसे शादी से बहुत पहले से चल रहा था और आज तक जारी है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल और बरतानवी शाही खानदान की जानिब से लेडी डायना के साथ बरते जाने वाले इम्तियाजी सलूक ने उन्हें शदीद डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया था। एक तरफ तो लेडी डायना, जो बज़ाहिर तो कमजोर औरतों के हुकूक और उनकी आज़ादी के लिए आवाज उठा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ ये बरतानवी शाही खानदान की एक कैदी बनकर रह गई थीं। अलबत्ता लेडी डायना एक मजबूत खातून थी जिन्होंने किसी दबाव में आए बगैर इस जंग को लड़ने का फैसला किया। लेडी डायना और बरतानवी शाही खानदान की इस बाज़ाब्ता जंग की शुरुआत BBC पर नशर होने वाले लेडी डायना के उस मशहूर ज़माना इंटरव्यू से हुई जिसे मार्टिन बशीर नामी सहाफ़ी ने लिया था। शहजादी डायना ने इस इंटरव्यू में जहां अपने शौहर शहजादे चार्ल्स के दूसरी औरतों से ताल्लुकात और इसकी बेलगाम हवस के किस्से सुनाए, वहीं अपने डिप्रेशन और हमल के दौरान की जाने वाली खुदकुशी की कोशिश से भी लोगों को आगाह किया। इस इंटरव्यू के फौरन बाद मलकाए बरतानिया एलिजाबेथ दोम ने एक खत के जरिए अपने बेटे चार्ल्स को ये हुक्म दिया कि वो लेडी डायना को फौरन तलाक दे दे। यूं जुलाई 1996 के दौरान इस मशहूर तरीन जोड़े के अज़दवाजी ताल्लुकात का खात्मा हो गया, लेकिन ये तलाक भी लेडी डायना और बरतानवी शाही खानदान के दरमियान रंजिशों को ख़त्म न कर सकी, क्योंकि डायना के पास बरतानवी शाही खानदान के कुछ ऐसे सियाह राज थे जो अगर मंजर-ए-आम पर आ जाती तो शायद बरतानवी इक्तिदार का सूरज जल्द ही गुरूब हो जाता। और लेडी डायना थी जो खामोश होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने एक बरतानवी जरीदे को दिए अपने इंटरव्यू में ये इंकिशाफ किया कि हाल ही में शहजादे चार्ल्स ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी टिगी लेगे बोर्के को हमला कर दिया था
جیسے بعد ازاں ابارشن کے عمل سے گزرنا پڑا۔ دوستو اگر یہ واقعات کچھ صدیاں پہلے رونما ہوئے ہوتے تو شہزادی ڈیانا کو کسی گلوٹین کے نیچے لٹا کر اس کا سر قلم کر دیا جاتا یا پھر کسی اندھیری کوٹری میں تمام عمر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن یہ جدید دور تھا دوستو، یہاں میڈیا ہر وقت شاہی محل سے باہر نکلنے والی خبروں کی تاک میں رہتا تھا اور اسی لیے اس جدید مشکل کا جدید حل تراشا گیا۔ 31 اگست 1997 کے دن دنیا بھر کے ٹیلی ویژنز پر یہ خبریں چلیں کہ لیڈی ڈیانا ایک کار حادثے کے دوران جاں بحق ہو گئی ہیں۔ اس کار حادثے میں لیڈی ڈیانا کے ساتھ ان کے نئے ہمسفر ڈوڈی الفائد بھی جاں بحق ہوئے تھے، جو مصر سے تعلق رکھنے والے ایک انتہائی دولت مند شخص محمد الفائد کے بیٹے تھے۔ برطانوی حکومت نے ان اموات کو ایک حادثہ قرار دیا، جبکہ محمد الفائد نے اسے ایک سوچا سمجھا منصوبہ قرار دیتے ہوئے برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 پر لیڈی ڈیانا اور ان کے بیٹے ڈوڈی الفائد کے قتل کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لیڈی ڈیانا ان کے بیٹے ڈوڈی الفائد سے حاملہ تھیں اور برطانوی شاہی خاندان کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مصری مستقبل میں بننے والے ان کے بادشاہ کا سوتیلا باپ کہلائے۔ محمد الفائد نے اپنے اثر و رسوخ کے استعمال اور 10 سالہ جد و جہد کے بعد اپنے بیٹے اور لیڈی ڈیانا کی موت پر تحقیق کروائی، جس کے اختتام پر ججز نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک قتل ہے۔ لیکن یہ قتل کس نے کروایا اور اس قاتل کو سزا دینے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی، یہ تمام تر باتیں برطانوی عدالت کے دائرہ اختیار سے بھی باہر تھیں۔ لیڈی ڈیانا کے خط کے حوالے سے برطانوی عدالت کا یہ موقف تھا کہ یہ ڈپریشن کی ایک مریضہ کی خام خیالی سے زیادہ کچھ نہیں، جبکہ جس سرنگ میں لیڈی ڈیانا کی کار کو حادثہ پیش آیا تھا وہاں 14 CCTV کیمراز موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی اس ایکسیڈنٹ کو ریکارڈ نہیں کیا۔ لہٰذا عدالت، میڈیا اور ساری دنیا کی عوام یہ جانتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا کے قتل کے پیچھے کون سی طاقتور شخصیات کا ہاتھ تھا، لیکن یہ اتنی طاقتور ہیں کہ انہیں قانون کے تابع کرنا کسی صورت ممکن نہیں۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔